Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases for all exams. आज हम कुछ idioms और phrases की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Idiom का meaning बताना है laughing stock. Laughing stock का क्या मतलब होता है? Someone who does something very stupid and is made fun of. कोई कुछ ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा करता है फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है. To avoid conflict, to laugh at someone secretly, किसी पर छुप छुप के हंसना, and jovial and respected person. तो क्या मतलब होता है laughing stock का? Laughing stock इतना कॉमन नहीं हो सकता, आपने पहले ये नहीं सुना होगा. Laughing stock का मतलब होता है someone who does something very stupid and is made fun of. कुछ ऐसा कुछ मूर्खता पूर्ण करता है, बेवकूफ़ी भरा करता है, फिर उसका सब मजाक उड़ाते हैं, उसे हम कहते हैं laughing stock. Someone who does something very stupid and is made fun of. पे ओवर द ऑड्स. पे ओवर द ऑड्स का क्या मतलब होता है? टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, टू पे फॉर मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ. पे ओवर द ऑड्स. पे ओवर द ऑड्स का क्या मतलब है? पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है डिविडेंड या वर्क हार्ड नहीं, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ. किसी चीज़ की जितनी वैल्यू है, जितनी वर्थ है, उससे ज़्यादा उसके लिए पे करना, उसे कहते हैं पे ओवर द odds. To pay more for something than it is worth. Play to the gallery. Play to the gallery का मतलब क्या होता है? To do something alone. To say things that will make people admire you. To behave in a very annoying way. To take big risks in business. Play to the gallery. Play to the gallery का मतलब होता है to say things that will make people admire you. ऐसी चीज़ें कहना जो जिससे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको admire करेंगे. Play to the gallery. ठीक है. बी इन द सूप. बी इन द सूप का मतलब क्या होता है? बी इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल. बी इन द सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल. टू बी इन ट्रबल, मुश्किल में फंस जाना. सूप पीना पड़ेगा तो ट्रबल में फंस गए, कि बहुत लोगों को सूप पसंद नहीं होता. टू बी इन द सूप का मतलब होगा टू बी इन ट्रबल, मुश्किल में पड़ जाना. टू बी इन ट्रबल. अ टर्न ऑफ द स्क्रू. अ टर्न ऑफ द स्क्रू का क्या मीनिंग होता है? टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, to change people's opinions in your favor, to become unpopular, an action which makes a bad situation worse. A turn of the screw. A turn of the screw का मतलब होता है an action which makes a bad situation worse. जो सिचुएशन को बद से बदतर बना दे, बुरी सिचुएशन को और भी खराब कर दे, उसे कहा जाता है a turn of the screw. An action which makes a bad situation worse. नेक्स्ट देखिए, वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? Someone who is hardworking, मेहनती, to make someone feel shy, something that requires attention, something very costly and has no useful purpose. White elephant का मतलब होता है something very costly and has no useful purpose. कोई चीज़ जो बहुत कीमती हो और इतने काम की भी ना हो, उसे कहा जाता है white elephant. Something very expensive and not useful. कोई चीज़ जो बहुत कीमती है पर उसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है. हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी अनोइंग, कुछ बहुत इरिटेटिंग. समथिंग दैट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, मतलब बहुत थकाने वाला. समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, जिससे निपटना, जिसका सामना करना मुश्किल हो, वो चीज़. समथिंग वेरी दैट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ऐसी चीज़ जिसका पहले अनुमान नहीं लगा सकते, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो हॉट पोटैटो का क्या मतलब है? हॉट पोटैटो का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद. कोई ऐसी चीज़ जिससे निपटना, जिसका सामना करना मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं हॉट पोटैटो. नेक्स्ट देखिए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का क्या मतलब है? पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, पीपल हु मिसबिहेव, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस अनकम्पेरेबल, पीपल हु आर वेरी एग्रेसिव. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. एप्पल एंड ऑरेंज. एप्पल और ऑरेंज अलग होता है.
दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, टेस्ट सब अलग है। उनको आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो वैसे ही एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब होता है पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल। जैसे एप्पल ऑरेंज शेप में, कलर, साइज, टेस्ट सब में डिफरेंट होते हैं। तो एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब हुआ पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल। जो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, उनकी तुलना नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अ वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स। सर्वेलियंस डिस्ट्रॉयज क्रिएटिविटी। टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस, ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से फेलियर होना। टू हैव नो चॉइस ऑफ अचीविंग समथिंग। टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग समथिंग, कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। क्या मतलब होगा वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स? वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स का मतलब है जब हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हो, किसी चीज़ को होते हुए देखते रहोगे तो टाइम बहुत स्लो मूव करने लगता है। डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। ठीक है, अब आप देख रहे हो वाश पॉट नेवर बॉईल, कि पॉट बॉईल क्यों नहीं हो रहा, पॉट में वाटर बॉईल क्यों नहीं हो रहा, बार बार देख ही जा रहे हो तो टाइम ऐसा लगता है कि वहीं पे रुक गया। टाइम बहुत स्लो चलने लगता है जब हम किसी चीज़ का बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या होता है कि टाइम वहीं रुक जाता है, टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है, ऐसा लगता है। तो वाश पॉट नेवर बॉइल्स का मतलब हुआ डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। जब व्हेन यू ईगरली वेट फॉर समथिंग टाइम रन स्लोली, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। जब हम किसी का चीज़ का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, जैसे किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, तो जैसे ब्रेस और वो मैसेज नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ना कि टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक है, तो वही मतलब होता है वाश पॉट नेवर बॉइल्स। डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। नेक्स्ट देखिए, लुक टू योर लॉरल्स। लुक टू योर लॉरल्स का मतलब क्या है? टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, अपनी पोजीशन बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना। To look suitable for a particular situation. To guard one's trophies. To praise oneself. Look to your laurels. Look to your laurels का मतलब होता है to make an extra effort to secure one's position, अपनी पोजीशन बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ज़्यादा प्रयास करना। नेक्स्ट देखिए, प्ले डेविल्स एडवोकेट। डेविल का एडवोकेट बनना क्या मतलब होता है? टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, किसी के साथ ट्रिक करके उसको हराना। टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल्स। टू डिले डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को डिले कर देना। टू pretend to be against an idea in order to discuss it more सक्सेसफुली, ऐसा दिखाना कि आप किसी आइडिया के खिलाफ हो। ठीक है, ऐसा दिखाना, प्रिटेंड करना कि आप किसी आइडिया के, किसी बात के अगेंस्ट हो। टू डिस्कस इट मोर सक्सेसफुली, ताकि उससे आप और अच्छे से डिस्कस कर सको। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे कोई बात की, आपने ऐसा दिखाया कि आप किस आइडिया के खिलाफ हो, फिर अपना ओपिनियन दिया, उसके साथ और डिस्कशन की। मतलब ऐसा प्रिटेंड करना कि आप किसी आइडिया के अगेंस्ट हो, ताकि उसे और अच्छे से डिस्कस कर सको। तो प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब यही होता है, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर सक्सेसफुली। नेक्स्ट देखिए, बी इन द सेम बोट, एक ही नाव पर सवार होना। इस तो सुना होगा आपने। बी इन द सेम बोट का मतलब होता है टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक जैसी परिस्थिति में होना, एक ही नाव में सवार होना, एक ही मुश्किल में होना। बी इन द सेम बोट। टिल्ट एंड विंडमिल्स। टिल्ट एंड विंडमिल्स, to be young and inexperienced, to celebrate good news, to blow hot air, to waste time dealing with enemies and problems that don't exist, till that windmills। ये होगा, जो मीडियम्स कर रहे हैं वो सारे नहीं, कुछ न्यू है तो कॉमन नहीं है, बस मैंने वो इडियम्स कराने की कोशिश की है जो थोड़े अनकॉमन हो। तो टिल देन विंडमिल्स का मतलब क्या होता है? टिल देन विंडमिल्स का मतलब है टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। मतलब आप उन शत्रुओं से लड़ रहे हो, एनिमीज से लड़ रहे हो, उन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो वास्तव में है ही नहीं, जो रियलिटी में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो एनिमीज आपके है ही नहीं, उनके साथ आप बेकार में डील कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट, जो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है प्रॉब्लम्स, या फिर एनिमीज आपको लगता है एनिमीज है और उनके साथ निपटने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। To waste time dealing with enemies and problems that don't exist, till that
windmills. चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग ऑन eggshells. केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर, ध्यान रखना किसी को नाराज न करे. वॉकिंग विद ग्रेट केयर, संभल कर चलना. मेकिंग अ नॉइजी एंट्री, अंडरस्टैंडिंग एन अनकंफर्टेबल जर्नी. वॉकिंग ऑन एक्शंस. वॉकिंग ऑन एक्शंस का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स. कि आप केयरफुल रहो, सतर्क रहना, इस बात का ध्यान रखना कि किसी को नाराज ना करें, किसी को ऑफेंड ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी को दुखी ना करें. ठीक है, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स. अच्छा नेक्स्ट देखिए, फेदर योर ऑन नेस्ट. टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल. लॉजिंग जहाँ पर आप रहते हो, रेजिडेंट, उसको कंफर्टेबल बनाना. ठीक है, लॉजिंग्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रहा जाता है, उसे लॉजिंग कहते हैं. So to take one's lodging comfortable, to make money for oneself by using way of dishonest means, बेईमानी से पैसा कमाना. To look at something with a lot of pleasure, to make something more important than it really is. Feather your own nest. Feather your own nest का मतलब होता है to make money for oneself by way of dishonest means, अपना घोंसला बनाना, चाहे उसके लिए बेईमानी करनी पड़े. To make money for oneself by way of dishonest means feather your own nest. नेक्स्ट देखिए, neither fish nor fowl. इसका क्या मतलब हुआ? Difficult to describe or classify. Neither this nor that. Strict rules and regulations. Feel awkward because of unfamiliarity. Neither fish nor fowl. Neither this nor that तो नहीं है, मतलब ना ये ना वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता. स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं. फील ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ अनफेमिलियरिटी, मतलब आप परिचित की वजह से अजीब सा ऑकवर्ड लगना नहीं. नाइदर फिश नॉर फॉल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, मतलब जिसका विवरण करना, क्लासीफाई करना मुश्किल हो, जिसकी उसको उसे कहते हैं ये फिश है या फॉल, उसको वो क्लासीफाई ही नहीं कर पा रहे. डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई. नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम, एक हमने वाइट एलिफेंट किया था. वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑफ नो यूजफुल पर्पस. कोई चीज़ जो बहुत कीमती, बहुत महंगी हो और उसका कुछ खास यूज़ भी ना हो. एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है? एलिफेंट इन द रूम का मतलब है ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड. एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, जाहिर सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको अवॉइड किया जा रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उसे हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम. मतलब पता है कि रूम में एलिफेंट आ गया, लेकिन फिर भी उसको सब इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. तो ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट, द शिप हैज सेल्ड. शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या होता है? द मैटर इज कैरिड ओवर, मैटर को आगे खींच दिया गया है, बढ़ा दिया गया है. मैटर इज डिसाइडेड, में तय हो गया है. द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, जो अवसर था वो निकल चुका है. सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नया अवसर ढूंढना. द शिप हैज सेल्ड, शिप सेल हो चुकी है, मतलब द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, जो अवसर था वो निकल चुका है. थैंक यू एवरीबॉडी. एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें जो हमने इडियम्स आज करे. आज हमने मोस्टली न्यू इडियम्स करे हैं, अब आपको ये याद रहे. लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ. कुछ ऐसा, कुछ स्टूपिड करता है फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है. वे ओवर द ऑड्स का मतलब क्या होता है? टू पे फॉर मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ. मतलब बहुत ऑड है ना ये जिसकी जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा पे कर देना बहुत ऑड है, बहुत अलग है. तो यही इसका मतलब होता है, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ. प्ले टू द गैलरी. प्ले टू द गैलरी का मतलब टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू. कुछ ऐसी चीज़ें बोलना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें. आपको अपने फ़ोन की गैलरी में, पिक्चर्स में तभी रखेंगे तो आपको प्रशंसा करेंगे, आपको एडमायर करेंगे. तो प्ले टू द गैलरी याद रखिएगा. टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू. बी इन द सूप. सूप पीना पसंद नहीं होता ना किसी को, तो ट्रबल है, टू बी इन ट्रबल. अ टर्न ऑफ द स्क्रू. टर्न ऑफ द स्क्रू का क्या मतलब होता है? एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स. जो ऐसा कुछ एक्शन जो एक बुरी सिचुएशन को और भी खराब कर दे, बद से बदतर बना दे. वाइट एलिफेंट का मतलब है समथिंग वेरी कॉस्टली दैट हैज नो यूजफुल पर्पस. जिस चीज़ बहुत कीमती हो और काम की ना हो.
हॉट पोटैटो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। जैसे हॉट पोटैटो खाना मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत गर्म पोटैटो आपको खाना पड़े तो दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। वैसे आप याद रखिए, हॉट पोटैटो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। एप्पल और ऑरेंज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते ना उनके प्राइस को, ना ही टेस्ट को, ना शेप को। तो वैसे ही सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मीन्स पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, जो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनकी तुलना नहीं हो सकती। वॉश पॉट नेवर बॉयल्स। अगर आप एक पॉट को बॉईल करते हुए देखते रहोगे कि हो क्यों नहीं रहा, बॉईल हो क्यों नहीं रहा, तो बहुत लगेगा, ऐसा लगेगा कि टाइम वहीं पे रुक गया है। सो डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। जब आप किसी चीज़ के लिए ईगरली वेट करते हो तो ऐसा लगता है कि टाइम स्लो बीत रहा है। लुक टू योर लॉरल्स। लुक टू योर लॉरल्स का मतलब क्या होता है? टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन। अपनी पोजीशन में बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना। प्ले डेविल्स एडवोकेट। टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर सक्सेसफुली। ऐसा दिखाना कि आप किसी आइडिया के खिलाफ हो ताकि और अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर सको। बी इन द सेम बोट। एक ही नाव पे सवार होना मतलब एक जैसी मुश्किल में होना, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन में होना। टिल्टेड विंडमिल्स। टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। उन टाइम पे, उन प्रॉब्लम्स में, उन शत्रुओं पर अपना टाइम में वेस्ट करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो रियलिटी में है ही नहीं। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। ध्यान रखना किसी और को नाराज ना करे। फेदर योर ऑनेस्ट का मतलब है टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। बेईमानी से खुद के लिए पैसे कमाना। नाइदर फिश नो फॉल। ना फिश है ना फॉल, के डिसाइड करना ही मुश्किल है। मीन्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, किस कैटेगरी में डालना है तो डिस्क्राइब करना ही मुश्किल होना। एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड। एग्जैक्टली जैसे बात है, ऑब्वियस प्रॉब्लम है जिसको अवॉइड किया जा रहा है, जिसे इग्नोर किया जा रहा है। मतलब एलिफेंट रूम में आ गया, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, अवॉइड कर रहा है। द शिप हैज सेल्ड। शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी है पास, जो मौका था वो निकल चुका है। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.